चलो प्यारे बच्चों, जय सिया राम, जय सिया राम। चलो चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी 1.4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस पे पहला टॉपिक हम लोग लेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बराबर, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं भले है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बराबर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक होता है। इसमें क्या होगा, दो इवेंट्स आपको दिए गए होंगे, उसमें से एक इवेंट जो होगा ना वो कंडीशन के रूप में काम करेगा। जैसे होता ना, तुम दो फ्रेंड हो, अगर मोनी स्कूल जाएगी ना तो ही जानवी स्कूल जाएगी। इसका मतलब कंडीशन कौन हुआ यहाँ पे, मोनी। मोनी अगर स्कूल जाएगी तो जानवी स्कूल जाएगी, अगर मोनी स्कूल नहीं जाएगी तो जानवी स्कूल नहीं जाएगी। या तो फिर ऐसा कि अगर जानवी स्कूल जाएगी तो ही मोनी स्कूल जाएगी, अगर जानवी स्कूल नहीं जाएगी तो मोनी स्कूल नहीं जाएगी। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, बराबर। कंडीशन बोलते हैं, कंडीशन मतलब शर्त, जानते हो ना? हाँ, यस। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मान लो दो इवेंट्स है ए और बी, बराबर। अब यहां पे ए जो है वो कंडीशन मान लो, ए कंडीशन है, तो उसको कैसे डिनोट करोगे, पी ऑफ बी बाय ए। जो कंडीशन रहेगा ना वो नीचे रहेगा और जो उस पर डिपेंडेंट होगा वो ऊपर आएगा। मतलब डिपेंडेंट वाला ऊपर रहेगा और जो कंडीशन होगा ना इंडिपेंडेंट उसको बोलेंगे। भाई वो तो इंडिपेंडेंट है, वो जाएगी तो वो जाएगी, वो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, वो ऐसा। तो जो इंडिपेंडेंट है वो नीचे रहेगा और जो डिपेंडेंट है वो ऊपर रहेगा। मतलब जो कंडीशन वाला इवेंट होगा वो नीचे और जो डिपेंडेंट वाला होगा कंडीशन पे वो ऊपर। तो यहाँ पे कंडीशन कौन है, ए। तो पी ओ बी बाई द्वारा डिनोट करेंगे उसको, बराबर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय पी बाय ए या ए बाय बी। तो बी बाय ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर होगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी नीचे यहाँ पे है, जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नीचे लिखनी है आपको, बराबर। सेम इधर है। अब मान लो यहाँ पे कंडीशन कौन हो गया, बी। बी कंडीशन हो गया तो उसको ए बाय बी द्वारा डिनोट करेंगे, ए बाय बी, बराबर ना। अब यहाँ पे कंडीशन बी है, ए बाय बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा और नीचे बी है तो यहाँ पे बी आएगा। ओके, चलो अब इन दो फॉर्मूला से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस पे स्टार्ट होता है, फिफ्थ क्वेश्चन। आपको देखो यहाँ पे पी ऑफ ए 2/3, पी ऑफ बी 3/5, पी ऑफ बी बाय ए 3/4 दिया हुआ है और फाइंड करना है आपको ए बाय बी। एक काम करो, पहले आप फॉर्मूला लिख लो। पी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, बराबर ना। अब हमको है ना पी ऑफ बी तो दिया हुआ है 3/5, बट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी अपने को फाइंड करना पड़ेगा पहले। देखो यहां पर मैंने किया हुआ है, पी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला आप लगाओ। देखो पी ऑफ बी बाय ए दिया है ना, तो पी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। तो पी ऑफ बी बाय ए कितना दिया, 3/4, और रख दो। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया तो उसको वैसे रहने दो। और पी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 2/3, तो 2/3 लिख दो। अब ये क्या इधर डिवाइड है, तो इस तरफ क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/4 इंटू 2/3। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचेगा 2। इट मींस 1/2। यहाँ पे ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा, तो 1/2 इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी भी मिल गया। बस अब फॉर्मूला में पुट करो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/2 ना, 1/2 एंड अपॉन पी ऑफ बी कितना है 3/5, तो 3/5 लिख दो। अब डिवाइड है, ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1/2 इंटू चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। अब 1 5 जा 5 एंड 2 3 जा 6। ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट, राइट डाउन। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अभी जो हमने फिफ्थ किया ना, एकदम सेम वैसा ही है। देखो आपको क्या दिया हुआ है बेटा, P ऑफ M इक्वल टू P ऑफ F इक्वल टू 1/2। मतलब P ऑफ M बराबर भी 1/2 होगा और P ऑफ F बराबर भी 1/2 ही होगा। क्लियर। उसके बाद P ऑफ A बाय M इक्वल टू 1/10 और P ऑफ A बाय F इक्वल टू 1/2। अपने को फाइंड करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन M और P ऑफ A इंटरसेक्शन F। अब आपको ध्यान से देखना है कि ये कौन से वाले फॉर्मूला में आएगा।
ए बाय एम वाले में आएगा कि ए बाय एफ वाले में आएगा? ए बाय एम वाले में। तो चलो ए बाय एम का फॉर्मूला लिखो। पहला, ए बाय एम इक्वल टू क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा एज पर द कंडीशनल रूल। ए बाय एम तो ए इंटरसेक्शन एम, और नीचे क्या है एम, तो पी ऑफ एम नीचे आएगा। अब ए बाय एम इज गिवन 1/10, तो 1/10 लिखो, और ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट गिवन तो उसको ऐसे रहने दो, और पी ऑफ एम इक्वल टू 1/2। तो अब यहाँ पे डिवाइड इधर मल्टीप्लाई होएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम। अब 1/2 1/10 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/20 बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम। उसके बाद 2, अब हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन एफ, तो ए इंटरसेक्शन एफ इस फॉर्मूला में आएगा ए बाय एफ में, तो ए बाय एफ इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। अब पुट करो, ए बाय एफ इज गिवन 1/2 इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इज नॉट गिवन, उसको ऐसे रहने दो, और पी ऑफ एफ दिया है 1/2, तो यहाँ पे पुट करो 1/2। अब इधर डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। ओके, कोई डाउट? राइट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बराबर। अभी जो हम देखे तो फॉर्मेटिकल था, फॉर्मूला में केवल पुट करना था। क्वेश्चन को पढ़ करके हमें समझना है कि कौन सा कंडीशन है, कौन है उसके ऊपर डिपेंडेड। तो देखो बच्चों, among the various vehicles owner visiting a petrol pump, बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप पे आते हैं। 80% व्हीकल ओनर्स विजिट टू फिल पेट्रोल इन देयर व्हीकल, 80% लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फिल पेट्रोल इन व्हीकल पी ऑफ ए। परसेंटेज को अगर आप प्रोबेबिलिटी में लिखोगे ना तो डिवाइडेड बाय 100 करना होगा आपको। परसेंटेज को अगर आपको प्रोबेबिलिटी में लिखनी है तो आपको डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो 80% मींस 80 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, आप चाहे 8/10 लिखो चाहे 0.8 लिखो, सुविधा 0.8 लिखने में है तो वही लिखो। फिर सेकंड क्या बोला है कि 60% व्हीकल ओनर्स विजिट टू फिल एयर इन देयर व्हीकल, 60% लोग हवा भरवाने के लिए आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिल एयर इन द व्हीकल पी ऑफ बी इक्वल टू 60/100, 60% है तो उसको प्रोबेबिलिटी में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद क्या बोला है कि 50% व्हीकल ओनर्स विजिट टू फिल एयर एंड पेट्रोल इन देयर व्हीकल, मतलब दोनों, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फिल बोथ इन व्हीकल, मतलब पेट्रोल और एयर दोनों भरवाने के लिए कितने लोग आते हैं? 50%। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होगा बोथ, मतलब पेट्रोल एंड एयर बोथ, मार्कर बोथ मतलब पेट्रोल एंड एयर, पेट्रोल एंड एयर, एंड आया एंड एयर, एंड आया तो इंटरसेक्शन, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.5। अब इसमें हमें दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। नंबर 1, एक जरा ध्यान दो बेटा, नंबर 1 में क्या बोला है? इफ अ व्हीकल ऑनर, इफ अ व्हीकल ऑनर हैज कम टू फिल पेट्रोल, क्या भरवाने के लिए आया वो? पेट्रोल। इफ द व्हीकल ऑनर हैज कम टू फिल पेट्रोल इन हिज व्हीकल, then that vehicle owner will fill air in his vehicle। अगर वो पेट्रोल भरवाने के लिए आता है तो अपने व्हीकल में वो हवा भी भरवाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो यहाँ पे कंडीशन कौन है? पेट्रोल, पेट्रोल भरवाने जाएगा तब वो हवा भरवाए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो यहाँ पे कंडीशन कौन हुआ? पेट्रोल हुआ ना कंडीशन, तो पेट्रोल भरवाने के लिए जाएगा तो ही वो हवा भरवाएगा, तो कंडीशन कौन हुआ? पेट्रोल। तो एज पर क्वेश्चन, तो पेट्रोल कंडीशन है तो पेट्रोल नीचे आएगा, पेट्रोल की प्रोबेबिलिटी नीचे आएगा, और एयर की प्रोबेबिलिटी कहां आएगी? ऊपर। पी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी नीचे है वो नीचे आएगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.5, और पी ऑफ ए कितना है? 0.8। आंसर हमारा आएगा 0.625। क्लियर? सेकेंड, इफ अ व्हीकल ऑनर हैज कम टू फील एयर इन हिज व्हीकल, अब वो हवा भरवाने के लिए अगर आता है तो देन दैट व्हीकल ओनर विल फील पेट्रोल इन हिज व्हीकल, तब वो व्हीकल ओनर अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो यहां पे कंडीशन कौन हो गया?
एयर, इसलिए एज पर द क्वेश्चन, अब यहाँ पे कंडीशन एयर है तो एयर नीचे आएगा, तो पी ऑफ ए बाय बी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.5 एंड पी ऑफ बी इंटरसेक्शन पी ऑफ बी इज 0.6 एंड आंसर आएगा 0.83। कोई डाउट? राइट डाउन। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 80% कस्टमर्स होल्ड सेविंग अकाउंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेविंग अकाउंट इक्वल टू पी ऑफ ए, 80% मतलब 80/100 डिवाइडेड 0.8। फिर उसके बाद 50% कस्टमर्स होल्ड करेंट अकाउंट ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेंट अकाउंट पी ऑफ बी इक्वल टू 50/100 इक्वल टू 0.5। फिर उसके बाद क्या बोलता है, 90% ऑफ द कस्टमर्स होल्ड एटलीस्ट वन ऑफ द सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, 90% लोग एटलीस्ट वर्ड आया तो यूनियन, एटलीस्ट वन अकाउंट रखते हैं लोग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन अकाउंट आउट ऑफ सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट पी ऑफ ए यूनियन बी, एटलीस्ट आया इसलिए ए यूनियन बी इक्वल टू 90% मींस 90 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.9। क्लियर? अब बच्चों हमको क्या बोला है, इफ वन ऑफ द अकाउंट होल्डर इज रैंडमली सिलेक्टेड, एक अकाउंट होल्डर को हमको रैंडमली सिलेक्ट करना है फ्रॉम दिस बैंक होल्ड से करेंट अकाउंट, और वो कौन सा अकाउंट रखता है, करेंट अकाउंट, बराबर। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही होल्ड्स ए सेविंग अकाउंट, अगर वो करेंट अकाउंट रखता हो तो वो सेविंग अकाउंट रखेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जरा समझो। इफ वन पार्टनर वन ऑफ द अकाउंट होल्डर्स रैंडमली सिलेक्टेड, एक अकाउंट होल्डर को हमको सेलेक्ट करना है और उसके पास कौन सा अकाउंट है, करेंट अकाउंट, तब जाकर के उसके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहां पे कंडीशन कौन है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को हमने क्या माना है, बी, तो इसको डिनोट कैसे करोगे, ए बाय बी, एज पर द गिवन क्वेश्चन, तो ए बाय बी आप लिखोगे। कंडीशन यहाँ पे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट होगा तो उसके बाद सेविंग अकाउंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो ए बाय बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी होगा, नीचे बी है। तो अब बच्चों हमको ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर आपको ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है ना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो पी ऑफ ए यूनियन बी दिया है हमको 0.9 और उसके बाद पी ऑफ ए 0.8 है, पी ऑफ बी 0.5 है और ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, तो एज इट इज लिख दो। उसके बाद ये इधर माइनस है, इधर आ जाएगा क्या हो गया प्लस, और ये प्लस है उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब इन दोनों को जोड़ करके इसको घटाओगे तो आंसर आएगा 0.4, तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब जब ए इंटरसेक्शन बी आ गया तो अब यहां पे पुट कर दो, तो ए इंटरसेक्शन बी 0.4 और पी ऑफ बी कितना है 0.5, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.8। कोई डाउट? राइट डाउन।